जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथमेटिक्स 7613 में। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा होमवर्क सीरीज चल रहा है। हम लोग होमवर्क सीरीज में जरूर थोड़ा पीछे हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए थोड़ा मॉक भी डालना पड़ता है, क्योंकि NTPC ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम डेट दे दिया गया है। जिनका एग्जाम है उनको पता है दोस्तों कि उसमें सोशल साइंस यानी GS और GK दोनों का वेटेज रहता है दोस्तों, उसका भी मॉक डालना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज का मॉक स्टार्ट करते हैं। ये होमवर्क सीरीज का ही है दोस्तों, संवैधानिक विकास। चलिए दोस्तों, हम लोग 1773 से 1793 ईस्वी तक का पढ़े थे, उसी का मॉक है। ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानून में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। 17 दोस्तों, इसमें जितना ईस्वी है उसमें से सब देखना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा क्या है। इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है। दोस्तों एक चीज यहाँ थोड़ा मार्किंग कर दें, कौन सा सही है होना चाहिए, कौन सा सही है। ऑप्शन बी, 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 1700, ऑप्शन डी 1786 का संशोधन अधिनियम आया। ऑप्शन ई 1793 का चार्टर अधिनियम आया। चलिए दोस्तों, इसमें एक एक्स्ट्रा भी ऑप्शन ऑल दिए हैं, आप लोग बताइए। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन एफ, ऑल, अर्थात सभी सही है। दोस्तों एक बार इसके बारे में फिर से जानते हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को खत्म करने के लिए 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। ऑप्शन सी, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1786 ईस्वी में कर्नवालिस के लिए संशोधन अधिनियम आता है। कर्नवालिस, वही दोस्तों लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन ई, 1793 का चार्टर एक्ट आया। चलिए दोस्तों, इसके बारे में क्वेश्चन आगे भी है, इसलिए डिस्कस यहाँ हम नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन का आप लोग को सही से जवाब बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि हम डिफरेंस करके बताए थे। कंपनी 1773 ईस्वी में 1773 ईस्वी में ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटेन में क्या बदलाव हुए कंपनी के लिए? ऑप्शन ए, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण बढ़ा दिया गया। ऑप्शन बी, कंपनी को चलाने के लिए दो संस्था बनी, जिसे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाने लगा। कोर्ट कोर्ट का सॉरी दोस्तों, कोर्ट ऑफ होना चाहिए यहाँ, यहाँ कोर्ट ऑफ होना चाहिए। एक मिनट दोस्तों, यहाँ कोर्ट ऑफ होना चाहिए। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर को निवेशकों का समूह कहा जाने लगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य होते थे। या ऑप्शन ई, ऑल, सभी सही है। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा सही होगा? इसका होगा आंसर ऑप्शन ई, ऑल, सभी सही है। अर्थात कंपनी पर संसदीय नियंत्रण बढ़ा दिया जाता है दोस्तों। कोई भी रेगुलेटिंग एक्ट किसी के लिए या तो पारित करने तब किया जाता है दोस्तों, या तो हमें उसको मतलब एक प्रकार से ढील देना है, मतलब लूज देना है कि आप इस तरह चल सकते हैं, या उसको हार्ड करना है दोस्तों कि आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं, या तो नियंत्रण की थोड़ी सीमा कमा सकते हैं। तो कंपनी पर संसदीय नियंत्रण तो बढ़ गया, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण तो बढ़ा दिया गया, लेकिन उसके लिए दो संस्था बनी। पहला कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को दोस्तों निवेशकों का समूह कहा जाने लगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य। अब इसको ट्रिक याद करवाते हैं दोस्तों 24 सदस्य की। उस समय वीडियो बनाने में हम ट्रिक नहीं बता पाए। कोई भी चीज में डायरेक्टर होता है दोस्तों, तो डायरेक्टर में याद रखिएगा कि उसमें व्यक्ति होता है। अब तो रोबोट भी बहुत जगह डायरेक्टर होने लगा, कंप्यूटर होने लगा, वो अलग की बात। लेकिन पहले के समय में व्यक्ति ही डायरेक्टर्स होता था, और अधिक जितना डायरेक्टर्स रहेगा वो कंपनी उतना उन्नति किया। तो इसको इस तरह भी हम जोड़ के याद रख सकते हैं। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, इसको याद रखना है दोस्तों। प्रोप्राइटर्स जो रहता है एक प्रकार का टाइपिंग करने का, टाइपराइटर। प्रोप्राइटर को हम टाइपराइटर भी कह सकते हैं। टाइपराइटर देखते होंगे दोस्तों, जब आप लोग वकील के पास जाते हो, एक टाइपराइटर बैठा होगा टपाटप मारने के लिए, टाइपिंग करने के लिए। उसी तरह हम इसको याद रख सकते हैं। एक याद रहा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स में कितने कोई सदस्य होगा, तो कितने सदस्य? 24 सदस्य। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में क्या बदलाव हुए? ऑप्शन ए, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
ऑप्शन बी, मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। बंगाल किसके अधीन? बंगाल के गवर्नर के। ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश बने। ऑप्शन ई ऑल, सभी सही है। चलिए दोस्तों सोच के बताइए इसमें क्या सही होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई ऑल, अर्थात सभी सही है। बंगाल का प्रथम गवर्नर, इसका विश्लेषण करते दोस्तों। बंगाल का के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना दोस्तों? वारेन वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स। मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई, कहाँ पे? हमारा दिल्ली का सर्वोच्च न्यायालय नहीं दोस्तों, कलकत्ता। कहाँ का? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। उसके आगे प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश बने, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 1773 का लगभग खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। 1781 ईस्वी का सेटलमेंट एक्ट के तहत क्या क्या घटनाएं हुई थी? ऑप्शन ए, सेटलमेंट एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट रद्द हुआ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद वापस ले लिया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया, क्योंकि 1781। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में सत्य कथन खोजें। ऑप्शन ए, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण 1773 की तुलना में और बढ़ा दिया गया। आप लोग ने अभी पढ़े होंगे दोस्तों कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पे कंपनी कंपनी पर संसदीय नियंत्रण लगाया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्य, दोस्तों यहाँ हे लिखा गया है जो कि गलत है, 6 सदस्य थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि हुई की गई और 4 के जगह 3 सदस्य ही हुए। 4 के जगह 3 सदस्य ही हुए। गवर्नर जनरल का मत जोड़ा गया। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों की देखभाल करने के लिए लगने लगा। चलिए दोस्तों इसके बारे में सोच के बताइए, फिर हम विश्लेषण करते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ई ऑल। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते ऑप्शन ए तो डायरेक्ट है दोस्तों, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण बढ़ा दिया गया, जो कि बिल्कुल सही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्य है। कितने सदस्य? 6 सदस्य। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन सा दोस्तों? ये एक नया प्रकार के संस्था बने। वहां क्या पढ़े थे? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। 1773 में हम लोग क्या पढ़े थे? 1773 में। ये तो दोस्तों 1784। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या? निवेशकों का समूह। और बोर्ड ऑफ कहते हैं दोस्तों कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स निवेशकों का समूह। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 सदस्य। उसके बाद वहां क्या एक और था दोस्तों, जिसको कि प्रश्न में नहीं कवर किया गया, लेकिन होमवर्क सीरीज में बताया गया हुआ था कि 4 सदस्य थे। वहां बहुमत के लिए निर्णय लिया जाने लगा। अब कितना सदस्य हो गए? अब हो गए 3 और एक गवर्नर जनरल। 3 1 4 लोग वोट दिए। 4 लोग में इसका दोस्तों उस समय भी विश्लेषण करके बताया गया हुआ था। जो लोग लगातार जुड़े हैं उसको पता है। तो 3 प्लस 4 के जगह कितने सदस्य हुए? 4। 3 के जगह 4 और गवर्नर जनरल का मत जोड़ा जाने हो गया 4। अगर इधर 2 भी हो जाते हैं, 2 इधर 1 इधर, और एक गवर्नर जनरल अगर इसी के तरफ आ जाते तो 2-2 टाई हो गया, और गवर्नर जनरल एक निर्णायक मत देगा। बराबर कितना हो गया दोस्तों? 3 मत हो गया। और ये वाला मत पारित हो जाएगा और ये वाला मत हल्के में पड़ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए।
अभी आपको बताए थे दोस्तों, जिसमें सदस्य होते हैं उसका डायरेक्टर्स का जो कंपनी थी वो व्यापार करती थी और वो व्यापारिक मामले की देखभाल करने लगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1786 का संशोधन अधिनियम। ऑप्शन ए, कर्नवालिस के संबंध में लाया गया। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया। परिषद का निर्णय रद्द करने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन डी, ऑल। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न में भी लुसेंट में भी लगभग 4 लाइन था, जिसको कि हमने डायरेक्ट सभी प्रश्न में समेट लिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल, अर्थात सभी सही है। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, कार्नवालिस 1786 में, उससे पहले वो अमेरिकी क्रांति से हार के आया हुआ था, इसलिए उसके लिए स्पेशल लाया गया और उन्हें पता था कि हमें क्या क्या दिक्कत हुई। परिषद का निर्णय को रद्द, मतलब वही परिषद जो कि बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। जब गवर्नर जनरल को लगने लगता था कि ये गलत है, तो उसको परिषद को निर्णय को रद्द कर देता था, रद्द कर देता था। कर्नवालिस के संबंध में लाया गया, ये तो इसको तो याद ही रखना होगा दोस्तों। ऑप्शन, प्रश्न संख्या 7, 1793 का चार्टर एक्ट के बारे में सत्य कथन सही करें। कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। मुंबई के गवर्नर जनरल को मुंबई मद्रास के पर्यवेक्षक का अधिकार दिया गया। ऑप्शन सी, नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाने लगा। ऑप्शन डी, ऑल। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल, अर्थात सभी सही है। अब दोस्तों यहाँ पहला ऑप्शन को थोड़ा विश्लेषण करते हैं। 1793 में 20 वर्ष कंपनी का शासन बढ़ाया, तो अब कितना आया हो जाएगा दोस्तों टोटल? अब जो पढ़ेंगे दोस्तों 1813, फिर 20 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा 1833, फिर 20 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा दोस्तों, जिसमें कि 1853, तीन और पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग जानते हैं दोस्तों कि 1857 की क्रांति होती है, 1858 में, ये सब सभी पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, आप लोग को मॉक देके होमवर्क सीरीज में अच्छा लगा होगा। एक जरूरी और भी बातें हैं दोस्तों, जिसने भी होमवर्क सीरीज से जुड़े हैं, जितने भी लोग, वो आधुनिक भारत के गवर्नर जनरल और इसका पढ़ने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। एक दिन हम स्पेशल आधुनिक भारत से वीडियो डालेंगे। गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, उसके बाद गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का वायसराय, ये सब पढ़ने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। भारत का पहला होगा बंगाल का प्रथम गवर्नर, उसके बाद होगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, उसके बाद होगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, उसके बाद होगा भारत का प्रथम वायसराय, फिर होगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इसको पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि आज ही उसका वीडियो डाला जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।